नमस्कार दोस्तों। अब बिहार में इलेक्शन का समय आ गया है। अब जितने भी नेता हैं सब बिहार की ओर आना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मोदी जी ने बिहार में आकर इलेक्शन का आह्वान तो कर ही दिया है। 20 सालों से हमने नीतीश को और भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से मौका देकर रखा है, लेकिन इन्होंने बिहार को जो नाश किया हुआ है, ये बिहार की जनता अब सहेगी नहीं। और सहना भी क्यों भाई? बिहार हमारा है, इस पर हम सब बिहारियों का अधिकार है। इन सब नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, आउट ऑफ इंडिया। अमित शाह का बेटा जय शाह आज तक बल्ला नहीं पकड़ा और वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। और नेता सब बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है। अपने बच्चों को वो लोग अध्यक्ष बनाएंगे और आपके बच्चों को ये सब मजदूरी बना रहे हैं। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं बिहार के लाडले मुख्यमंत्री, और बिहार वासियों को दो चार बातें बोल देते हैं, उसी पे ये लोग खुश हो जाते हैं। इस बार भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों नेताओं को दूर दूर तक बिहार में नहीं आने देना है। एक भी सीट इनका बिहार में नहीं निकलना चाहिए। कसम है आपके बच्चों की। जिस तरह इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लीक कराया, कई 20 सालों से जब तक इनकी सरकार है तब तक पेपर लीक होता हुआ है। और जिस तरह इन्होंने आपके बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, उस कड़ाके की ठंडी में पानी उनके ऊपर फेंका गया, पेपर लीक कराया गया। यदि आप अपने बच्चे के हित चाहते हैं तो इन नेताओं को वोट नहीं देना है। बहुत हमने देख लिया, 20 सालों से इनकी देख रहे हैं। अब की बार हमें राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की सरकार बनाना है, क्योंकि युवा सोच, युवा पीढ़ी है। और हम सभी को मिलकर एक संगठित बिहार का निर्माण करना है और इन सभी चोर नेताओं को सत्ता से दूर रखना होगा। नहीं तो ये सब हमारे बिहार का भविष्य बर्बाद करके रख दिए। सोचिए, उस बिहार जहां शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा किया गया, चाणक्य नीति का लोहा लोग मानते हैं। बिहार कि उस पवित्र मातृभूमि जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से पूरे देश में शासन चलाया, और उस बिहार का ये लोग क्या हालत बना के रख दिए हैं। एक पेपर ये सब ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। हर बार इन लोग का है यही, पेपर बेच देना है, पेपर लीक करवा देना है। पेपर लीक हो गया फिर भी री एग्जाम कराने के लिए सब तैयार नहीं है। यदि इनके मन में चोरी नहीं होती तो ये सब री एग्जाम पेपर क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं ने मिलकर भारत और बिहार का भविष्य दोनों ही खतरे में डाल रखा है। अभी आप जाएंगे बिहार में, कई ऐसे गांव हैं जहां एक आपको रोड नहीं दिखेंगे। कच्चे रोड आज भी बिहार में है। और नीतीश कुमार बोलते हैं 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले कुछ नहीं था तो आप इंजीनियर ऐसे ही थोड़ी बन गए। आप ही लग रहा फर्जी डिग्री लिए हैं। इसीलिए सुशासन से अब ये सरकार चलने वाला नहीं है। अब हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थक चुका है। और रहा शराबबंदी, शराबबंदी बंद करके ये जो बिहार का सत्यानाश किया हुआ है, 2.5 लाख करोड़ बिहार की टोटल बजट थी, और उसके बाद ये शराबबंदी कर दिया। और शिक्षा में, बिहार की शिक्षा में लगभग 200 करोड़ पूरा बजट चला जाता है। और बिहार की शिक्षा का स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं कैसा है। बिहार में यदि शिक्षा की बदलाव चाहिए तो आपको आरजेडी सरकार लाना होगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकारी स्कूल पहले से बिल्डिंग ही देखकर लगता है कि भाई ये सरकारी है, इसीलिए इसमें लोग अपने बच्चों को भेजने से मना कर देते हैं। सबसे पहले आप सरकारी स्कूल का स्ट्रक्चर चेंज करिए, आप उसके प्राइवेट स्कूल का स्ट्रक्चर दीजिए, ताकि और उसके अंदर मॉडिफाई फैसिलिटी दीजिए ताकि बच्चे वहाँ जा सके और गार्जियन भी वहाँ भेजे अपने पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और सरकारी शिक्षक को कौन सा सिलेक्ट होता है? जो लोग अच्छे पेपर निकालते हैं। लोग जो सरकारी शिक्षा का पेपर से असफल हो जाते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं। तो इसमें कोई दुराय नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूल के टीचर शिक्षक खराब हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक हमारे 1 ग्रेड के हैं, लेकिन यदि उनको पढ़ाने के लिए फैसिलिटी ही नहीं मिलेगा तो करेंगे तो क्या करेंगे? वैसे ही घिसे पीटे चल रहे हैं। इन नेताओं ने बिहार का भविष्य जो खराब करके रखा हुआ है, ये इन्हीं का दुष्परिणाम है। गोपालगंज जिले में इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना ही एक भी एम्स है, और ना ही कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज है, ना ही वहाँ के अच्छे रोड हैं, ना ही सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं हैं। चारों तरफ सिर्फ धांधली ही धांधली शुरू हुई है। अब की बार हमें तेजस्वी सरकार को लाना है, बिहार का भविष्य चेंज करना है। और आप लोग
ये जो जाति पार्टी में बटे हुए हैं, इससे आप लोग बिल्कुल ही दूर रहिए। नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और आप लोग बिना मतलब के जाति पार्टी में बटे हुए हैं। अब की बार अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट देना है। अब की बार अपने बच्चों का चेहरा याद करके वोट देना है। ना ही मोदी को वोट देना है, ना ही नीतीश को वोट देना है। अब की बार अपने बच्चों का भविष्य देखना है। और आपके बच्चों का भविष्य सिर्फ तेजस्वी यादव ही बना सकते हैं। जब 17 महीने जब वो सरकार में रहे, तो उन्होंने सरकारी नौकरी भर भर के दिए। जैसे ही वो 17 अपनी सरकार से दूर हुए, फिर उन्होंने पेपर लीक कराना शुरू कर दिया। इसीलिए हमें एक मजबूत बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास वाली सरकार चाहिए। सबके साथ समान न्याय हो सके। आप सभी इस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।